इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जो ग्रह आपकी कुंडली में होते हैं उनका जो प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता है वो तब पड़ता है जब उन ग्रहों की दशा शुरू हो जाती है। आपकी कुंडली में मंगल खराब है और मंगल की दशा आपको जिंदगी में कभी न मिले तो मंगल का कोई भी बुरा असर आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। यानी दशाओं का अपना बहुत ज्यादा महत्व हिंदू ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में पाया जाता है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके जीवन में, आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो इस दशा का प्रभाव क्या होगा। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे राहु की दशा के प्रभाव के बारे में। बात करेंगे कि जब राहु की दशा चलती है तो आपके जीवन पर इसका कैसा असर पड़ता है, और अगर राहु की दशा आपके लिए निगेटिव है तो इसके नकारात्मक प्रभाव को दूर कैसे किया जाए। यानी राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी, इसके उपरांत अष्टमी तिथि। नक्षत्र है रेवती, इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में, इसके उपरांत मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक, और आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120 480-7333 0120 4807-333। सबसे पहले यह समझ लें कि राहु की जब दशा चलती है या राहु जब कुंडली में प्रभावशाली होता है, इफेक्टिव होता है, तो जीवन को कैसे प्रभावित करता है, जीवन पर कैसे असर डालता है। देखिए, राहु की जो गणना है ये सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। सूर्य और चंद्रमा का जो परिक्रमा पथ है, जो परिक्रमा मार्ग है, वो एक दूसरे को जिन जिन पॉइंट्स पे कट करता है, वो पॉइंट्स, वो बिंदु, वो छाया राहु और केतु कहे जाते हैं। अगर सूर्य प्राण है तो चंद्रमा मन है। मानव के शरीर में दो चीजें ही अहम होती हैं, एक आपकी आत्मा, आपका प्राण, और एक आपका मन। इसको मिलाकर आपका शरीर, आपकी स्थिति बनती है। राहु जो है इसी मन का और इसी प्राण का रहस्य है। राहु का सहयोगी केतु मुक्ति और मोक्ष का द्वार खोल सकता है। राहु जो है वो परम भौतिकवादी है, परम मटेरियलिस्टिक है, और केतु जो है वो परम आध्यात्मिक है। राहु जो है, अगर आप कुंडली में गंभीरता से राहु को देखें तो आप जानेंगे कि ये जीवन के तमाम ज्ञात अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपके किस कर्म का जीवन पर कैसा असर पड़ रहा है, ये सब राहु बता सकता है। इसीलिए राहु को रहस्यमयी ग्रह भी कहते हैं। राहु का संबंध
जीवन की आकस्मिकताओं से होता है। जीवन में जो चीजें अचानक घटित हो जाएं, जो चीजें अचानक घटने लगे, उसके पीछे जो ग्रह होता है वो होता है राहु। इसीलिए राहु की दशा में आकस्मिक प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। राहु की स्थिति को समझ करके अगर उपाय किए जाएं तो राहु की बुरी दशा को शांत किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि मान लिया कि आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, राहु की पोजीशन, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसी दशा में राहु का प्रभाव क्या होता है? देखिए, अगर राहु अच्छा नहीं है और राहु की दशा चलने लगे तो आपको भय और वहम की समस्या होगी। मन में तमाम तरह के फियर, साइकोसिस पैदा होंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होगा, लेकिन भय और वहम की समस्या आपको होगी। साथ ही साथ जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है, जीवन में अप्स एंड डाउन्स आने शुरू हो जाते हैं। आकस्मिक रूप से आर्थिक नुकसान जरूर होने लगता है, यानी पैसे बेवजह के खर्च होते हैं, धन का नुकसान होता है। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि कारण और निवारण समझ में नहीं आता। राहु की दशा आपकी चल रही हो और राहु आपका निगेटिव हो तो आपको ऐसी बीमारी होगी कि डॉक्टर आपके पूरे शरीर की जांच कर लेगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। सिम्टम्स आपके बीमारियों वाले होंगे, लेकिन बीमारी समझ ही नहीं आएगी कि दरअसल आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप शादीशुदा होते हैं और राहु की दशा चलती है तो वैवाहिक जीवन में वहम और शक पैदा होता है और अक्सर बिना किसी कारण के वैवाहिक जीवन टूट जाता है। वैवाहिक जीवन में सेपरेशन की संभावना बन जाती है, क्योंकि राहु एक सेपरेटिव प्लेनेट है। अब अगर कुंडली में राहु आपके अच्छा है, अनुकूल है, फेवरेबल है, तो राहु की दशा का प्रभाव क्या होता है? अगर राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल है, अच्छा है, तो राहु की दशा में आकस्मिक रूप से काम बनने लगते हैं, सारे काम फटाफट अचानक से होने शुरू हो जाते हैं। राहु अच्छा हो और राहु की दशा चल रही हो तो राजनीति और फिल्म जैसे क्षेत्रों में बहुत फायदा होता है। व्यक्ति आकस्मिक रूप से सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। राहु फेवरेबल हो तो व्यक्ति ऐसी सफलताएं प्राप्त करता है जिस सफलता को पाके वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। राहु अनुकूल हो तो आकस्मिक धन का या संपत्ति का लाभ भी जरूर होता है। और राहु अनुकूल हो और उसकी दशा चल रही हो तो जुए के मामले में, सट्टे के मामले में, शेयर बाजार में, लॉटरी के मामले में धन कमाने की संभावना बन जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, राहु जो उपलब्धि देता है, राहु जो सफलता देता है, ये सफलता भैया लंबे समय तक नहीं टिकती है। ये सफलता का जो पार्ट होता है वो थोड़े समय तक जीवन में बना रहता है। आदमी को सफलता मिलती है साल 2 साल के लिए, फिर ढाक के 3 पात व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। राहु की उपलब्धियां लॉन्ग टर्म की, लंबे समय तक चलने वाली नहीं होती हैं। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में राहु नकारात्मक है, निगेटिव है, और राहु की महादशा या अंतरदशा आपकी चल रही है, तो राहु के नकारात्मक प्रभाव को, राहु के निगेटिव इफेक्ट को कैसे दूर किया जाए? घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें। बेवजह की ऐसी चीजें, डब्बे, शीशी, बोतल, ऐसी चीजें घर में ना रखें जिनका कोई इस्तेमाल ना हो। घर से कूड़ा कबाड़ हटाइए। ऐसे घर में रहने का प्रयत्न करिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो। सूर्य का प्रकाश बड़ा अहम होता है राहु को काउंटर करने के लिए,
क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि जब राहु की निगेटिव दशा चलती है तो आमतौर पे लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां सीलन होती है, जहां प्रकाश नहीं आता है। तो अगर राहु की दशा बुरी चल रही हो तो सूर्य के प्रकाश का पर्याप्त इस्तेमाल करें। नित्य प्रातः नहाने के पानी में 1 ढक्कन 2 ढक्कन गौमूत्र डाल करके इस जल से स्नान करें। सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाएं। और राहु की निगेटिव दशा को बिल्कुल समाप्त करने का तरीका यह है कि राहु की अगर निगेटिव दशा चल रही है तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, तामसिक आहार का, गरिष्ठ भोजन का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें और मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि अगर राहु की दशा में आप ये सब करेंगे तो इसके परिणाम आपके लिए गंभीर होंगे। इसके अलावा चंदन की सुगंध नियमित रूप से लगाएं, या चंदन माथे पर लगाएं या चंदन की खुशबू लगाएं। अमावस्या के दिन निर्धनों को दोपहर के समय में भोजन कराएं। महीने में 1 बार अमावस्या आती है जिसे हम डार्क मून कहते हैं, उसमें दोपहर के समय में भोजन कराना बढ़िया होगा। और राहु के मंत्र का रोज शाम के समय यानी तकरीबन सनसेट के बाद वाले पार्ट पे आप राहु के मंत्र का 108 बार जप करें। 2 मंत्र हैं राहु के, ओम रांग राहवे नमः इसका मंत्र जप लें, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इसका मंत्र जप लें। और ये मंत्र जपा जाएगा रुद्राक्ष की माला से। तो रुद्राक्ष की माला से अगर आप ये मंत्र जपना शुरू करें और जो तरीके आपको बताए हैं उन तरीकों का अगर आप पालन करें तो राहु की नकारात्मक दशा का, बुरी दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बुधवार के दिन कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए? क्या बुधवार के दिन कर्ज लेने और कर्ज देने से दिक्कतें पैदा होती हैं? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम राहु के बारे में आपको बता रहे थे और राहु की दशा के प्रभाव के बारे में भी आपको अवगत करा रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, सरोज शुक्ला हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सरोज जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मैं मुंबई से बोल रही हूँ। जी। हाँ पंडित जी, मेरे लड़की का केस चल रहा है शादी का, वो कब तक फाइनल हो जाएगा? जन्म तारीख बताइए अपने लड़के की। लड़की हाँ, लड़की की जन्म तारीख बताइए। 29 सितंबर। कौन से साल में? 88 में। क्या समय था जन्म का? शाम को 5:05 कहाँ पे जन्म हुआ है? बम्बई में। क्या दिक्कत आ रही है बेटी को? उसकी शादी तो मैंने कर दिया, लेकिन उसका परिवार सही नहीं है, केस चल रहा है। हाँ। जो आपकी बिटिया की कुंडली बनती है, अगर हम इसमें शुक्र को देखें तो शुक्र की स्थिति बढ़िया नहीं दिखाई देती, और साथ ही साथ बृहस्पति जो कि महिलाओं के विवाह का मालिक होता है वो भी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तो इस कुंडली में 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं। तो जो आपने विवाह करवाया था, पहला विवाह, वो चल नहीं सकेगा, उसके ब्रेक होने के चांसेस बनते हैं। उसमें डिवोर्स की संभावना इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो जो केस मुकदमा चल रहा है वो आपकी बेटी के पक्ष में आएगा तो ज़रूर, लेकिन डिवोर्स भी इसी साल होने की संभावना बनती है। दूसरी बात यह है कि आपकी बिटिया की कुंडली में दूसरे विवाह का जो योग है वो अगस्त 2022 से और दिसंबर 2022 के बीच में बनता है। दूसरे विवाह के बारे में आप निश्चित रूप से प्रयास कर सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें कि अपनी बिटिया को एक रत्न बनवा के पहना दें, उसे कहते हैं ओपल। एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को अपनी बेटी को ओपल पहनाएं और बेटी से अपने बोलें कि रोज सुबह 108 बार ओम हंग हनुमते नमः,
ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर आपकी पुत्री 108 बार जप करे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आज की जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और राहु की दशा के प्रभाव के बारे में आपको बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके होंठ फट रहे हों, त्वचा आपकी स्किन आपकी ड्राई हो रही हो तो क्या करेंगे? पानी में कुछ बूंदे नारियल के तेल की मिलाइए और स्नान करने के बाद इसे शरीर पर लगाइए, आपको लाभ होगा। और सोते समय अपनी नाभि में थोड़ा सा देसी घी लगाएं, होंठ का फटना और त्वचा की खुश्की बंद हो जाएगी। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, खान पान का ख्याल रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, वाहन का सुख मिलेगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी, व्यर्थ का तनाव ना पालें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंताएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी, काम में व्यस्तता रहेगी, धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, हालांकि धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर की समस्याएं दूर होंगी, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, करियर में परिवर्तन के योग हैं, सेहत कमजोर रह सकती है, वाद विवादों से बचाव करें। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा, करियर में सफलता के योग हैं, संपत्ति के मामलों में सावधानी रखें। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ का तनाव ना पालें, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, नया काम शुरू होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं, सहयोगियों के साथ विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका पीच और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, छोटी यात्रा हो सकती है, करियर की समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 85%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ होशियारपुर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी राम राम। जी राम राम बहन जी, बताइए। पंडित जी, अपने बच्चों के ना पढ़ाई और भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए अपने बच्चे की। बच्चे की है पंडित जी 8 नवंबर 2005 दोपहर को 12:09। बेटे का है और 12। कहाँ पे जन्म हुआ? कहाँ पे जन्म हुआ है आपके बेटे का? दसूहा। कहाँ पे? दसूहा में हॉस्पिटल। जिला क्या है? जिला होशियारपुर।
राघव गौतम। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के आधार पर आपके बेटे की शिक्षा की स्थिति और करियर की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये मकर लग्न की कुंडली है और राशि भी मकर दिखाई दे रही है। इस कुंडली में आगे चल कर के मैनेजमेंट जैसी ये कोई पढ़ाई कर लें या कोई फाइनेंस से जुड़ी हुई पढ़ाई कर लें, उसकी संभावना थोड़ी बेहतर इस कुंडली में दिख रही है। भविष्य में ये विदेश जाएंगे और विदेश जा कर के नौकरी भी करेंगे और विदेश में जा कर के सेटल भी हो जाएंगे, ये संभावना कुंडली में ज़रूर दिखाई देती है। इनके स्वास्थ्य वाला फैक्टर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सेहत का ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। खासतौर से डाइजेशन के मामले में, पेट के मामले में स्वास्थ्य की कोई दिक्कत ना हो, इसमें सावधानी रखनी चाहिए। आप अपने बेटे को सिर्फ एक उपाय करने को कहिए कि वो नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर आपका उत्तम बना रहेगा। धन संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सावधानी रखनी होगी और रिश्तों के मामले में भी सावधानी रखनी होगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शिव जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बुधवार के दिन कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए? देखिए, बुधवार का दिन शीघ्र परिणाम देने वाला माना जाता है, क्विक रिजल्टेंट होता है। कर्जा देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप बुधवार के दिन कर्जा लेते हैं तो कर्जा आपका जल्दी उतर जाता है। यानी कर्जा लेने के लिए बुधवार का दिन बढ़िया होता है और कर्जा देने के लिए, चुकाने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा होता है। चलिए अब जानते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर में सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। आपके जीवन का, पारिवारिक जीवन का तनाव दूर होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और ये समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।